विलन बने एलविश यादव, तो ये एक लंबी कहानी बनती जा रही है और लगातार इसमें हर तरह के रिएक्शंस, हर तरह की बातें, हर तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एलविश यादव को फंसाया जा रहा है, खासतौर से जो उनके परिवार के लोग हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि आखिरकार पिछले 3 दिन के इंतजार के बाद एलविश यादव को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट में बड़ी भारी पुलिस फोर्स के साथ ये पेशी की गई थी, क्योंकि परिवार की तरफ से बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, लेकिन वकीलों और पुलिस के बीच बीच किसी बात को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, जिससे नाराज होकर वकील हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से बेल पर सुनवाई हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब करीब 2 ढाई घंटे पहले एलविश यादव को कोर्ट में पेश किया गया है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कोर्ट से आज बेल मिल सकती है एलविश यादव को? आज कोर्ट के सामने जो जानकारी मिल रही है, जो धाराएं लगाई गई हैं एलविश यादव के खिलाफ, एनडीपीएस एक्ट के तहत ये धाराएं लगाई गई हैं। जिन इन धाराओं की बात करें तो इसमें जो है 284, 289, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धाराएं 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। और उसके बाद जो एफएसएल की रिपोर्ट आई तो एनडीपीएस की धाराएं भी इसमें जोड़ दी गई थी। तो ये तमाम अपडेट थे जो कि एल्विश से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी एल्विश को पसंद करने वाले, उनको चाहने वाले, उनके लिए एक हल्की सी उम्मीद की किरण यहाँ पर जगी है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। तो ऐसे में क्या कोई बड़ी राहत मिल सकती है एल्विश को? क्या बेल मिल सकती है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, जो बहस चल रही है, जो धाराएं लगाई गई है एल्विश के खिलाफ, जो एल्विश के वकील है उनका कहना है कि जो गंभीर धाराएं एनडीपीएस एक्ट की लगाई गई है वो नहीं लगाई जानी चाहिए थी, वो गलत लगाई गई है और पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। तो ऐसे में ये बहस चल रही है, तो क्या इन धाराओं में कुछ बदलाव हो सकता है? क्या कोर्ट इन धाराओं को बदलने की इंस्ट्रक्शंस पुलिस को दे सकती है? और अगर ये धाराएं बदली जाती है तो कितनी बड़ी राहत एल्विश के लिए लेकर आएगी? क्योंकि अगर एनडीपीएस एक्ट की बात करें, जितने भी जानकार हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, अगर एनडीपीएस एक्ट को नहीं हटाया जाता है, इन धाराओं को नहीं हटाया जाता है, तो जो मुश्किलें हैं एल्विश की वो कम नहीं होंगी, वो उल्टा बढ़ती चली जाएगी। और आप इसको यूं समझिए कि जल्द और आसानी से बेल भी मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर इन धाराओं में बदलाव हो जाता है, संशोधन इन धाराओं में हो जाता है, धाराएं कम कर दी जाती है, जिसको लेकर की कोर्ट में बहस बहस भी चल रही है कि धाराओं में संशोधन होना चाहिए, तो अगर ये सब हो जाता है तो आप समझिए कि एक बड़ी राहत एल्विश के लिए होगी, उनके फैंस के लिए होगी, उनके परिवार के लिए होगी, जो लगातार दिन रात दुआ मांग रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं और बाकायदा इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि एलविश यादव ठीक है, झगड़ा करते थे, कुछ बदतमीजी से बोल सकते हैं, लेकिन कोई रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करना या फिर उसमें सांपों का जहर वो भी नशे के लिए सप्लाई करना या उसको फाइनेंस करना, इस तरह का एलविश यादव नहीं थे, इस तरह के लड़के नहीं थे। वो एक साफ छवि के थे, ठीक है, क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा की जो भाषा है वो खड़ी ठेठ भाषा है। तो कभी कभी जब हरियाणवी भाषा में आप किसी के साथ संवाद करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो बदतमीज है, बदतमीजी से बात करता है। तो ऐसा नहीं होता है। अधिकांश समय की हरियाणा की जब ठेठ भाषा में आप जब बात करते हैं तो वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपका आदर नहीं करना चाहता है, वो एक तरीका है, एक लहजा है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि ठेठ भाषा में अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी मंशा, क्योंकि सब कुछ जो है इंटेंशन के ऊपर होता है। तो गांव के लोग, परिवार के लोग, तमाम लोग यही बात लगातार कह रहे हैं कि एल्विश इस तरह का लड़का नहीं है, वो साफ छवि का है। 2015-16 से अपना यूट्यूब पे वीडियो धीरे धीरे बनाने शुरू किए थे और कोविड आया, उस दौरान भी उन्होंने वीडियो बनाए, उनके वीडियो वो लोगों ने बहुत पसंद किया और एक के बाद एक उनका जो फॉलोअर बेस था वो बढ़ता चला गया और आज एक बड़ा फॉलोवर बेस है उनके पास, एक बड़ा नाम है डिजिटल दुनिया में। आप यूट्यूब पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, तो बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले। और जब एलविश यादव बिग बॉस से आए थे तो उनके स्वागत में गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक बड़ा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हजारों लोग, हजारों फैंस जो है उनके वहां पर पहुंचे थे। खैर अब वापस आते हैं जो अपडेट जिसकी हम बात कर रहे थे।
आज की सबसे बड़ी जो अपडेट है एलविश यादव को लेकर, एलविश यादव को लेकर जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आखिरकार इंतजार के बाद एलविश यादव को आज जिला अदालत में पेश किया गया है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर थी। एलविश यादव ने इस दौरान कहा है कि वो बेकसूर है, वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। ये जो सारी की सारी कार्रवाई हो रही है, ये साजिशन हो सकती है या कुछ गलत पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस को गलत गुमराह किया गया है, तो उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया, अपने आप को निर्दोष बताया है। और यही बात तमाम जो फैंस हैं, तमाम एल्विश के चाहने वाले जो साथी हैं, वो भी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि अच्छी राहत, अच्छी खबर थोड़ी सी ये है एल्विश और एल्विश के चाहने वालों के लिए कि आखिरकार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन लेकिन क्या अब आगे की कार्रवाई रहेगी? अब इस पर सभी की नजर है, सभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि दुआ मांग रहे हैं परिवार के लोग, घर के लोग, उनको चाहने वाले कि जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आए। बहुत सारे लोग तो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये सारी परिस्थितियां होने की वजह से एल्विश के ब्लॉग भी जो है वो अब नहीं आ रहे हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके एल्विश बाहर आएंगे और वो फिर ब्लॉग बनाकर डालना शुरू करेंगे। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप कर पूछा कि सर आजकल ब्लॉग नहीं आ रहे हैं उनके, जिन लोगों को शायद अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है, पूरे देश भर में है। तो ऐसे में देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां की खबरें पूरी तरह से और बहुत तेजी से नहीं पहुंच पाती है, तो उन लोगों को अभी तक इस बात का पता ही नहीं है कि उनके अपने एल्विश जो है वो जेल के अंदर है और उनके साथ किस तरह की परिस्थितियां चल रही है। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके ब्लॉग जो है अभी तक नहीं आए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लोकप्रियता का कितनी ज्यादा जो है वो एल्विश की है। अब जो ये पूरा मामला है इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। अब कोर्ट में पहले पेश किया गया था शनिवार को जब गिरफ्तारी की गई एल्विश यादव की, परिवार और तमाम लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस ने गुमराह कर कर झूठ बोलकर उन्हें बुलाया कि उनके सिर्फ बयान दर्ज किए जाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था और सबको ये लग रहा था कि अब ये मामला जहां जो पहली गिरफ्तारियां हुई थी सिर्फ वहीं तक सीमित था और उसके बाद तो सिर्फ कुछ आरोप भर थे, उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं था। और जब शनिवार को एल्विश को गिरफ्तार किया तो परिवार और तमाम लोगों का कहना है कि उन्हें ये बोला गया था कि आपको पुलिस के सामने यानी कि थाने में सिर्फ अपना बयान दर्ज करने के लिए आना, और वो बयान दर्ज करने के लिए ही वहां गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये दलील परिवार भी दे रहा है कि अगर अगर मन में एल्विश के कुछ भी गलत होता तो वो पुलिस के सामने नहीं जाता, वो छुप जाता, वो कहीं भाग जाता, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेता। लेकिन एल्विश ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा क्या सिर्फ कोई एक व्यक्ति अगर किसी के लिए दूसरे व्यक्ति के बारे में ये कह देता है कि मैं उसके साथ मिला हुआ हूं या उसके इशारे पर मैंने ये सब किया है, तो क्या इसको सबूत माना जा सकता है? ये भी एक बात सामने आ रही है। कोई अगर व्यक्ति किसी पार्टी में जा रहा है, अगर वहां अगर कोई दूसरे लोग नशा कर भी रहे तो क्या उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा? या अगर मुझे नशा करना है और मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कहता हूं कि मुझे पैसे दीजिए और उन्होंने नहीं दिए या कुछ भी इस तरह की बातें होती है, तो इसमें उस दूसरे व्यक्ति का क्या दोष होगा? तो ये सारी चीजें भी इस पूरे मामले में सामने एक एक करके आ रही है कि एल्विश को लेकर बहुत ज्यादा कोई सबूत है नहीं, और जिस तरह से टारगेट करके पूरी कार्रवाई की जा रही है और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ या बड़ी साजिश है जो ये सारी चीजें करा रही है। लेकिन अब उम्मीद यही है कि कोर्ट में जो अभी बहस चल रही है उस बहस में लगातार यही बातचीत हो रही है कि जो धाराएं लगाई गई है वो काफी संगीन धाराएं हैं, और एक युवा जिसने अभी अभी कुछ साल में ही अपने आप को किसी तरह से खड़ा किया, अपने कदमों पे खड़े हुए, अपने अच्छे वो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो जो उनको पसंद करते हैं उनको पसंद आते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो उसे पसंद भी नहीं करते हैं। तो लगातार देखिए कमेंट्स भी आ रहे हैं, एल्विश यादव इज नॉट रॉन्ग, उसको पता नहीं क्यों फंसाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग वी सपोर्ट एल्विश यादव, फुल सपोर्ट टू एल्विश यादव भाई, नेशन नेशन विद एल्विश यादव। तो आप समझिए तमाम लोग जो है वो एल्विश के सपोर्ट में एक के बाद एक मैसेज भी कर रहे हैं, और एज यूजुअल कुछ वही मीडिया को लेकर भी है, गोदी मीडिया और इस तरह के भी मैसेजेस जो है
वो आ रहे हैं। तो जो मैसेज आ रहे हैं हम आपको सारे पढ़ के भी बता रहे हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। क्या आपको लगता है कि एलविश यादव गुनहगार हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये ऐसा गुनाह किया होगा? तो अब इसमें भाई एलविश यादव को बचा बचा लो, सिस्टम फुल सपोर्ट एलविश भाई, विदाउट एनी प्रूफ हाउ कैन समवन अरेस्ट हिम? सर सैटरडे को नहीं, संडे को बुलाया था। चलिए, हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, आयुष जी ने ये मैसेज किया है, हो सकता है संडे को, मेरी शायद जानकारी जो थी वो सैटरडे थी। संडे या सैटरडे फर्क से नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जितने संगीन आरोप लगे हैं एलविश यादव पे, वो क्या ठीक है क्या? तो लगातार शेम ऑन मीडिया भी इस तरह के भी कुछ आ रहे हैं। अभी हमारे लिए या किसके लिए पता नहीं, पर पंकज कुमार जी ने कहा है, हम लोग वही बात रख रहे हैं जो स्पष्ट है, फैक्ट है। और हमने एक एक परिवार के लोगों का, एक एक गांव के लोगों की बात जो है वो सबके सामने रखी है, और तमाम लोगों का यही कहना है कि एलविश ने इस तरह के गुनाह नहीं किए हैं। ये अब देखिए, अभी और भी कमेंट्स आ रहे हैं, फेक एलिगेशंस हैं, फुल सपोर्ट एलविश यादव, फुल सपोर्ट एलविश यादव, ये सब झूठ है सर, बेवजह फंसाया जा रहा है। केशव चंद्रा दास ने मैसेज किया है। इसके अलावा अनिल सैनी जी मैसेज कर रहे हैं, फुल सपोर्ट एलविश यादव। तो विक्रांत वर्मा भाई, इतना ही खुला कि जब गुनाह साबित ही नहीं हुआ, किसके लिए उन्हें पकड़ा जा रहा है या फंसाया जा रहा है? तो लगातार जो देखिए फैंस, आप लोग लगातार जो है कमेंट्स कर रहे हैं, और इससे समझ में आता है कि जो फैन फॉलोइंग है, पसंद करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक चीज को समझिए, एक किसी भी व्यक्ति की बुराई करना, किसी की सक्सेस से चिढ़ना, किसी की सक्सेस को देख के जलना, ये बहुत आम है। लेकिन किसी के लिए इस तरह से खड़े हो जाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कम से कम, ये इस मामले से हटके मैं बात कर रहा हूँ कि एल्विश ने अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग तो बनाई है। तभी लगातार हम देख रहे हैं कि लोग जो है, जो उनको चाहने वाले हैं, आप लोग जो तमाम लोग जो अभी कर रहे हैं, वो एक के बाद एक कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने इमोशंस को रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एल्विश को पसंद नहीं करते, तो वो कमेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो लगातार फुल सपोर्ट। आयुष जी लिखते हैं, सर अब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग कब की है? अभी जहां तक मेरी जानकारी है आयुष, मैं अभी टीम से बोलता हूँ बैक एंड पर कि वो पता करे अंकित की नेक्स्ट हियरिंग क्या, अभी क्या स्टेटस है। आप एक बार वहां जो हमारे नोएडा में संवाददाता है उनसे पता कीजिए, ताकि हम बता सके, जो हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको, कि अभी स्थिति क्या है। फिलहाल अभी जो जानकारी है, अभी इस बात पर बहस चल रही है कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो क्या सही हैं, क्योंकि वो धाराएं जो बताया जा रहा है, काफी संगीन धाराएं ये लगाई गई है, जिसकी जरूरत नहीं थी, और शायद इतना कुछ था नहीं। तो चलिए, कुछ और मैसेज भी है। सर वो डेली व्लॉग करते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी कुछ पता चलता, पर ये मीडिया फालतू में फेक एलिगेशन लगा रही है। केशव चंद्र दास जी का ये मैसेज है। तो आप समझिए, इतना समय सोशल मीडिया पर इतने लंबे मैसेज लिखने का किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, कोई होंगे एलविश यादव, फंस जाएंगे, किसको क्या फर्क पड़ता है? यानी कि कंसर्न है लोगों का। आप लोग, जो लोग पसंद करते हैं, वो लगातार यही पूछना चाह रहे हैं कि उनके एलविश कब बाहर आएंगे। एक्टिव ऑन ट्विटर, दिस विल हेल्प एलविश भाई। देखिए, सभी को इस लोकतंत्र में अधिकार है, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, अपनी आप बात रखिए, बात रखने से कोई नहीं रोक सकता, और रखनी भी चाहिए। अपने दिल की बात को दिल में नहीं रखना चाहिए, जहां मौका मिले उसको अलग अलग ओपन प्लेटफॉर्म पे भी रखना चाहिए। और लगातार फुल सपोर्ट। हिमांशु पल सानिया जी का मैसेज था। इसके बाद राहुल यादव हैं, सर फिर मैं धारा धारा चेंज हुई है क्या आज? अभी राहुल जी, धारा अभी चेंज नहीं हुई है, उस पर बहस चल रही है। अगर धाराएं चेंज हो जाती है, यानी कि जो एनडीपीसी एक्ट में धाराएं जो ऐड की गई है, अगर वो चेंज हो जाती है, तो आप समझिए कि एक बड़ी राहत जो है एलविश को वहां से मिल सकती है। मीडिया को हक नहीं है एलिगेशन लगाने का, मीडिया केवल न्यूज देने का काम करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मैसेज था प्रियांशु बघेल का।
तो बघेल साहब कह रहे हैं कि मीडिया का काम नहीं है एलिगेशन लगाने का, और एकदम ठीक है। देखिए मीडिया का काम क्या है आपको थोड़ा समझना होगा। आजकल देश में किस तरह की स्थिति है मीडिया की। मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो कि सत्ता पक्ष की पैरवी करता है, एक जो कि विपक्ष की पैरवी करता है। जनता की बात कोई नहीं करता है, किसी को नहीं पड़ी है कि जनता क्या कर रही है, जनता के की क्या इश्यूज है, उनकी क्या प्रॉब्लम है। एक मीडिया को हमेशा ये रहता है उन्हें राहुल गांधी में कमियां दिखती है, एक मीडिया है जिसमें में उनको मोदी में कमियां दिखती है। लेकिन किसी को भी जमीन पर जो आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी है या बाकी दूसरे मुद्दे हैं, उसमें तो किसी की नहीं पड़ी है। तो इसलिए आप भी एक बात को समझिए, कोई भी मीडिया जनता की मीडिया इस वक्त तो नहीं है। नैरेटिव चल रहे हैं लेफ्ट और राइट, वो पूरा खेल खेला जा रहा है, उस पूरे खेल में आपकी इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। इसलिए वो बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि मीडिया का काम ये बताना नहीं, एलिगेशन लगाना नहीं है। आप सिर्फ न्यूज दिखाइए कि एलवीश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, आगे के क्या अपडेट्स है। अब एलवीश यादव जहर बेचते थे, पीते थे, नहीं पीते थे, ये ना तो मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं, ना कोई और मीडिया इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और उसमें अननेसेसरी बेमतलब के बहुत सारे इनपुट डालने की जरूरत नहीं है। ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, ये काम कोर्ट का है, वो देखेंगे। हम अपनी तरफ से ही ये तय करना शुरू कर दें कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा गुनहगार है और कौन व्यक्ति नहीं है, ये सही नहीं। मीडिया का काम है सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो चल रहा है, जो घटनाक्रम है उसको दिखा दीजिए। जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसको आने दीजिए स्पष्ट तौर पर। अगर कोई किसी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं तो आप वो दिखाइए कि ये संख्या है, ये सपोर्ट में है, ये लोग ये बात कर रहे हैं। अपनी तरफ से उसको घुमाने की जरूरत किसी को नहीं है। मीडिया वालों ने पैसे, एक मिनट, पैसे लिए हैं, इसलिए वो इस तरह के झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं। दीपेंद्र यादव जी ने ये मैसेज किया है, आपको क्या लगता है एल्विश ने किया होगा, आप अपनी राय दीजिए। दीपेंद्र यादव जी का सवाल है मेरे से। देखिए दीपेंद्र जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी राय अगर मीडिया जब थोपने लगता है ना, तो वो किसी भी केस के लिए या किसी के लिए भी अच्छा नहीं। लेकिन अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है, सभी का जो रुख है मैं वो बता सकता हूँ। बेमतलब कि मैं अपनी राय उसमें डालने की कोशिश करूं तो वो ठीक नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसे ही होगा जो लोग एक तरह से एलविश को विश बनाने पर तुले हैं, तो वो बिल्कुल वैसी स्थिति होगी। लेकिन जितने भी लोगों से बात की, गांव के लोगों से बात की, देखिए ऐसा नहीं है, परिवार कभी भी अपने लोगों के बारे में गलत नहीं बोलेगा। लेकिन गांव का एक बड़ा तबका, चलिए हो सकता है ऑन कैमरा वो अच्छी अच्छी बातें बोले, लेकिन ऑफ कैमरा भी अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमने कभी भी सिगरेट पीते नहीं देखा है, हमने कभी भी किसी के साथ बदतमीजी आस पड़ोस गांव के व्यक्ति के साथ करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हुए थे, उस तरह की चीजें आमतौर पे हो जाती है। ये देखिए जवान लड़का है, बहुत सारी चीजें चलती रहती, तो उसमें अगर इस तरह की चीजें हो जाती है तो हम पूरे कैरेक्टर को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते इन सब चीजों से। तो ये तमाम लोगों को आ रहा है। और लगातार जिस तरह से यहाँ सर आज क्या फैसला हुआ, देव प्रयाग युग के हैंडल से आया है। अभी तक फैसला भी आया नहीं है, मतलब फैसला इन द सेंस अभी कोर्ट की हियरिंग जो है वो चल रही है। जैसे ही कुछ आता है मैं आपको अपडेट करूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। सर, सम मीडिया चैनल shows Dhara change today. Why they spread fake news? Due to some reporters, all media volume decrease. देखिए इस तरह की चर्चाएं हैं कि धाराएं जो हैं कुछ बदल सकती है, उसको लेकर वकील की तरफ से अपनी दलील दी गई है। तो पहले से भी चर्चाएं थी, लेकिन फिर वही कि बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट रखे। आई विल सपोर्ट योर चैनल, गुड न्यूज चैनल। थैंक यू वेरी मच पंकज कुमार जी आपके सपोर्ट के लिए। और मैं जा रहा हूं तो नाम नहीं लिया, 420 कॉमेडी ग्रुप। मैं, अरे आप जाइए मत कहिए, आप रुकिए, मैंने आपका नाम ले लिया है। नाम ही ऐसा था, आपने 420 कॉमेडी ग्रुप नाम रखा हुआ है, तो मैं कहा कहीं आप नाराज हो जाए, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। अब ले लिया, अब मत जाइए आप। सर जल्दी से एल्विस भाई को जेल से निकलवा दो प्लीज। देखिए मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर आपकी भावनाओं को देखते हुए ऐसा मैं जरूर करता, क्योंकि अगर गुनाह किया भी है, उम्र बहुत कम है, और ऐसे में थोड़ी सी राहत दे दी जानी चाहिए किसी के लिए भी, इतना तो। इसके अलावा देखिए लगातार कॉलिंग सर्विस, माई व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर, अच्छा बहुत 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 लंबा आपने लिखा मैसेज।
पंकज कश्यप जी, हाय हाय पंकज जी, कैसे हैं आप? ओके ब्रो, 420 कॉमेडी ग्रुप, थैंक यू, आप नहीं गए हैं, ओके ब्रो। आप बने रहिए ऐसे ही और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और एल्विस के साथ साथ हमें भी, हमारे चैनल रिपोर्टर जी को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ना हम लेफ्ट की बात करते हैं, ना हम राइट की बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं। तो हमारा सीधा सा है, एक कॉल है वहीं एल्विस के, वहीं से कॉल है ये। मैं एक बार बात करता हूँ, शायद कुछ अपडेट, बने रहिएगा, जाइएगा मत, उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य का कुछ अच्छी जानकारी। चलिए फोन करके मैं टीम से बोलूंगा, वो एक बार कॉल करे। ये अच्छा रुकिए, अभी ये सब उल्टा हो गया, अभी आप जाइएगा मत, उन्हीं के वहां से एक फोन है, मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फोन आ गया था तो ये सब उल्टा हो गया है, क्योंकि देश में सब चल भी ऐसे ही उल्टा सीधा रहा है, तो उसी को सीधा करने की कोशिश। एक सेकंड रुकिएगा अंकित, रुक जाइए डबल। चलिए मैं अभी बात करता हूँ, देखते हैं क्या अपडेट मिलता है। तो हेलो सर, प्लीज एल्विस भाई का जमानत दिलवा दीजिए, मेरे हाथ में होता तो बिल्कुल मैं ऐसा करता रोहित जी। हेलो, राज बोल रहा हूँ भाई, वो मैं दूसरे फोन से कर रहा हूँ अपने। हेलो, राज वर्मा बोल रहा हूँ भाई। जी जी, ये दूसरा। हम्म। अच्छा हाँ, वो अभी उनका कोर्ट में चल रही है ना। कोई बात नहीं, लेट तक भी होगा तो लेट तक भी करते हैं। हम्म। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कल 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 का रखेंगे, कल कल का रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, चलिए। तो अभी खैर हम लगातार संपर्क में है परिवार के लोगों से, तो वहीं से ही फोन था, और एक कंसर्न है। अंकित एक बार कुछ यहाँ पर बैटरी चार्जिंग के लिए दीजिए, क्योंकि फोन हो जाएगा। यूपीएससी वाइब्स फुल सपोर्ट एल्विश भाई, एडू स्क्वाड सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैंने अब आपकी बात सुन ली है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगा कि कुछ मैसेज मेरे मुंह से स्किप हो रहे हैं, तो आप नाराज ना हो। एडू स्क्वाड, आपकी बात हम सुन रहे हैं, सर जल्दी बाहर आए ना एल्विश क्या? हाँ बिल्कुल, जल्द बाहर आएंगे, और आप लोग दुआ ऐसे ही करते रहिए। अ, आपके अपने एल्विश जल्दी आएंगे, एक मुश्किल वक्त है, जो कि परिवार भी लगातार कह रहा है, सर क्या सपोर्ट, क्या स्टेटस है, अभी अभी कोर्ट में चल रही है कार्रवाई ना, तो अभी फिलहाल दुआ कीजिए, जो आप लोग कर सकते हैं कि चीजें ठीक हो और बेगुनाह होकर बाहर आए। सर वैसे क्या आपको नहीं लगता कि एल्विस को भी कुछ ज्यादा ही स्टारडम था इजहार करने का? देखिए ठीक है, उम्र ऐसी है, और ये नेम फेम किसी को भी मिलता है तो हर कोई जो है वो करता है, और करना भी चाहिए। तो उस स्टारडम, अगर देखिए आपको मिल रहा है, हाँ ठीक है, मतलब ध्यान ये रखना चाहिए, सर सेक्शन 22 से 20 घटा दिया है, क्या कंफर्म करें? मैं भी, टीम मेरी पता कर रही है, जैसे कंफर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। और अगर ऐसा, क्योंकि ये इसी पर बहस चल रही है कि जो धाराएं हैं वो कम की जा सकती है, तो अभी तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जो अरेस्ट किया था एलविश को, ये इससे पहले की। मैं टीम को कहूंगा फोटो ना लगाए, डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो लोगों से करना है, आप हटा दीजिए, फोटो हटा दीजिए, किसी और चीज पे आराम से कर लो, अभी है उसमें, आराम से ले आओ, कोई जल्दी नहीं है। अब ऐसे ही इसको लेके बैठे रहोगे तो तो लगातार आप लोग मैसेज कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही करते रहिए, तुम लोग ही मीडिया वाले बदनाम कर रहे हो एल्विश को। लॉस्ट भी नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट बदनाम जो कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, हम जो खबर है वही दिखा रहे हैं, और उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड और नहीं कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो आप सबको लगता है वही होना चाहिए, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उम्मीद कीजिए कि हो सकता है जल्द कोई अच्छी खबर जो है वो बाहर निकल कर आए। तो ऋषि जी का ये था, माँ पापा के लिए बुरा, माँ पापा के लिए एकदम से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दीपेंद्र जी फुल सपोर्ट, कुणाल सिंह भाई कब
तक खत्म हो जाएगी, ये सब उम्मीद कीजिए जल्द खत्म हो जाए। अच्छी चीजें हमेशा रहनी चाहिए, बुरी चीजों को तो जल्द से जल्द खत्म हो ही जाना चाहिए। सर वैसे फैसला कब तक आएगा, अभी वेट कर रहे हैं, हम उसी का वेट कर रहे हैं कि फैसला, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द वो आ जाए, और उसी के इंतजार में है। मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि सामने स्क्रीन पर मैं आप लोगों के सभी के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं टैब पर भी खोल लेता हूँ ताकि मेनका गांधी, यू आर ऑनेस्ट एंड गुड, थैंक यू वेरी मच हर्ष गर्ग जी। गॉट टू नो सेक्शन 20। देखिए वही चल रहा है अभी, उम्मीद है जल्द। अंकित एक बार आप मनीष से बात कीजिए कि वो पता करें अभी कोर्ट में क्या चल रहा है, ताकि हम जो अपडेट दे सकें, जिसके लिए हम जुड़े भी हुए हैं। राणा आ रहा है भाई, सर आप जैसे मीडिया वालों की जरूरत है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी अपना प्यार इसी तरह से दीजिए, तभी हम जैसे मीडिया वाले बचे रहेंगे, वरना तो उस भीड़ में कहीं खो जाएंगे। और आपको अपना मीडिया चुनना है। आप अगर बनाना चाहते हैं हमें अपना मीडिया, तो उसके लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें भी, ताकि जो स्पष्ट खबरें हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। रिपोर्टर जी न्यूज कुछ प्रूफ हो तो है नहीं पुलिस के पास। देखिए हाँ, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। क्रिकेट लवर 101 का ये वो है कि बहुत बहुत बड़े प्रूफ है नहीं, लेकिन आज मेरी बात हुई थी। देखिए इसको वैसे मत लीजिए, आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, नोएडा में भी कुछ पुराने जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म देखते हैं, उनका कहना था कि जो बॉडी लैंग्वेज है पुलिस की, वो थोड़ी सी जुदा जुदा है। कि उससे ऐसा लगता है कि शायद कोई बड़ा प्रूफ है पुलिस के पास, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, ये थोड़ा सा भी समय लगेगा। क्योंकि जो अभी तक जानकारी आ रही थी, देखिए एल्विस तो खुद गए थे वहां पर अपने बयान दर्ज कराने के लिए, तो यानी कि पुलिस ने कोई रेड नहीं की थी। रेड करके तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि सामने आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो पहले गिरफ्तारियां हुई थी, उन गिरफ्तारियों में उन्होंने जो कबूला होगा, उसी के आधार पर ही ये पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया होगा। अब उसमें कितने स्ट्रांग प्रूफ पुलिस के पास है नहीं है। फुल सपोर्ट फ्रॉम नूह मेवात लाला, ये नूह मेवात से भी देखिए आ रही है। रिपोर्टर जी बेस्ट चैनल फॉर न्यूज आई हैव नेवर सीन, थैंक यू वेरी मच दीपेंद्र यादव जी। राणा अ, आ रहा है भाई, तो अच्छा रोना आ रहा है, सॉरी रोना आ रहा है। आपके इमोशंस हैं, आपके अपने एल्विश के लिए। और देखिए लगातार तमाम लोग जो है, हेयरिंग अभी तक शुरू नहीं नहीं करीब हो चुकी है, हेयरिंग शुरू हो चुकी है। करीब 2 ढाई घंटे पहले एल्विश को पेश किया गया था, काफी पुलिस बंदोबस्त के बीच में। तो हेयरिंग जो जानकारी है वो शुरू हो चुकी है। सर आपका काम अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच सुमन भंदोरी ब्लॉग जी, और भंडारी, सॉरी सुमन भंडारी जी। और बस इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए आप अपने एल्विश के लिए, और थोड़ा सा सपोर्ट हमारी तरफ भी रखिएगा। चैनल को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए अभी इस लाइव को भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। दिखाई देनी चाहिए ताकत, वो स्ट्रेंथ दिखाई देनी चाहिए कि एल्विश के जो चाहने वाले हैं वो किस तरह के और कितने लोग हैं। गोट नो सेक्शन 20 हट गई है क्या, अभी नहीं, अभी अभी आया नहीं है। क्रिकेट इज इमोशन कह रहे हैं कि हेयरिंग अभी तक शुरू है क्या। हाँ अभी चल रही है सर। एल्विश भाई का मम्मी पापा का स्ट्रॉन्ग बनाओ। देखिए जिसके भी पेरेंट्स, समझिए जिसका बेटा जो है वो जेल के अंदर हो, तो बड़े से बड़े पेरेंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं। तो वही स्थिति उनकी भी है। और मैं आपको बता दूं, उनके फादर ने तो 2 3 दिन से खाना भी नहीं खाया था, बड़ी मुश्किल से कल बाकी परिवार के लोगों ने जो है उनको खाना खिलाया। कोर्ट देर तक भी चलती है, कई बार प्रोसीडिंग लेट होती है, आपको पता होगा हाई कोर्ट रात रात को भी खुल जाते हैं। अभी बस वही हमने चेक करना है कि हियरिंग खत्म हो चुकी है या नहीं, बस उसका अपडेट कुछ ही देर में आ जाएगा। अंकित एक बार मनीष से आपकी बात हुई कि वो अपडेट एक बार ले।
अभी बेल से रिलेटेड अपडेट नहीं आया। पहले कोशिश यही है एल्विश के वकीलों की कि किसी तरह से जो धाराएं लगी है उनको उसको किसी तरह से कम किया जाए। वो उसकी एक दलील दे रहे हैं कि जो धाराएं लगाई गई है वो बहुत ज्यादा संगीन धाराएं हैं, और इन धाराओं में अगर ये केस आगे बढ़ता है तो मुश्किलें कम नहीं होंगी। तो वो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए धाराएं जो हैं उसको किसी तरह से उसमें रिलैक्सेशन एक बार अगर आ जाता है तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर इसमें देखिएगा कोई कॉल है विजय जी, अभी बाद में बात करेंगे। अभी दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं। आप में से कोई थे जिन्होंने फोन किया था। सर जो भी कुछ अपडेट हो तो हमें जल्द से जल्द देना जरूर। जो भी अपडेट होंगे आपको रिपोर्टर जी पे मिलती रहेंगी, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। सर एल्विश कब तक बाहर आ जाएंगे? दुआ कीजिए जल्द बाहर आ जाए। आप लोग तमाम लोग का जो कंसर्न है एल्विश को लेकर वो साफ साफ दिख रहा है। अनुजा जी, आयुष, शुभम गेमर, अनुजा, याम ऑफिशियल, क्रिकेट लवर 101, रिपोर्टर जी, विनय। अरेस्ट क्यों? बेसिकली विनय और ईश्वर को जो अरेस्ट किया गया उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ लिंक, पुलिस का जो कहना है कोई लिंक स्टैब्लिश हुआ है, उसी के चलते इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। सर फुल सपोर्ट एलविश यादव एंड योर चैनल, थैंक यू फरके जी, फरके टॉम जी। आप लोगों का यही सपोर्ट आप अपने एल्विश के लिए बनाए रखिए। ये जोश, ये जज्बा, बुरा वक्त सभी के सामने आता है, सभी के साथ आता है, लेकिन इस बुरे वक्त में सबसे बड़ी बात क्या है? वो है हौसला। उस हौसले को आप अगर बनाए रखेंगे तो बुरा वक्त जो एकदम से फुर होके उड़ जाएगा। लेकिन जहां हौसला टूट गया तो आप समझिए कि वो बुरा वक्त जो है आपके सर पर तांडव करेगा, और ज्यादा भयानक तौर पर तांडव करेगा। तो आप दुआ कीजिए कि इस बुरे वक्त में आप लोग जो चाहे। सर मेरे फेक कुछ था, फेक क्या था, मीडिया चैनल पे इतने रिपोर्ट्स डलवा दिए, पता नहीं क्या था फेक, ये देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग था कुछ। काफी, हाँ, रिपोर्ट्स डलवा दी। सर मेरे हर फेक मीडिया चैनल पे 3,000 प्लस रिपोर्ट डलवा दीजिए। पता नहीं क्यों डलवा दीजिए, किस लिए डलवाने फेक रिपोर्ट्स? कोई जरूरत नहीं उसको डलवाने की। भाई की हियरिंग है, नहीं डबल नहीं हमें चला रहा है। चलिए ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा कंफर्टेबल है। मैं यहाँ से इसको, असल में आपके जो कमेंट्स आ रहे थे तो सामने स्क्रीन पे दूरी की वजह से मैं ठीक से उसको नहीं रीड कर पा रहा था। तो अब मेरे पास, मैंने टैब इसलिए ले लिया है ताकि मैं, बेल की हेयरिंग है क्या? अभी पहले धाराएं हटाना। मनीष से बात हुई अंकित? हाँ सर, वो अभी अपडेट ले रहा। तुरंत अपडेट, अभी कुछ देर दीजिएगा बस। अपडेट जैसे ही हमें फील्ड से रिपोर्ट दे देते हैं हम कर रहे हैं। इसके अलावा अनुजा जी लिख रही हैं, आई एम फ्रॉम नेपाल, वी स्टैंड फ्रॉम एल्विश, आई फाउंड ओनली यू इन इंडिया मीडिया, ट्रू गॉड यू। थैंक यू वेरी मच अनुजा जी। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एडुस्केट सर, आपका चैनल ही सही खबर दिखा रहा है और सब तो गलत दिखा रहे हैं। देखिए हम जो खबर है हम वो दिखा रहे हैं। हम, कोई जरूरत नहीं है हमें किसी को विलन बना देने की, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि कोई आदमी दोषी है नहीं है, उसने गुनाह किया है नहीं किया। अभी तो आरोप है, उन आरोपों के आधार पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे मामले देखे हमने, सीबीआई के भी मामलों को हमने कोर्ट में जाके उलटते पलटते देखा है कि किस तरह से बहुत सारे, मैं इस मामले पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मामले हमने देखे हैं जिसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया, सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया उस आरोपी को बाद में वो बेगुनाह निकलता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ गुरुग्राम का, एक एल्विश गुरुग्राम के हैं। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की मर्डर की घटना हुई थी। स्कूल का नाम नहीं ले सकते क्योंकि कोर्ट ने मना किया हुआ है, काफी साल पुरानी घटना है। अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद पता हो, उसमें एक ड्राइवर को आरोपी बनाया था, जो बस ड्राइवर वहां स्कूल में चलाता था, उसको आरोपी बना दिया गया था कि इसने बच्चे का
मर्डर किया। ये पुलिस ने बनाया, बाकी बकायदा बड़े बड़े बयान जो है पुलिस ने वहां पर दिए, लेकिन अब देखिए मजे की बात, उसमें फिर सीबीआई की एंट्री होती है, और जब सीबीआई ने उस मामले की जांच की तो पता है कौन उसमें गुनहगार निकला? उसी बच्चे की क्लास में पढ़ने वाला, आई थिंक 6ठी या 7वीं क्लास में ही पढ़ने वाले बच्चे ने ये कांड किया था। उसके बाद जिस ड्राइवर को पूरे सबने सिस्टम ने मिलकर, इसमें मीडिया भी एक बड़ा रोल था, मीडिया का भी, कि जो भी जानकारी आ रही थी तुरंत राक्षस, दानव, दैत्य, अरे भाई क्या जरूरत है अभी इसे बनाने की आप? और जब वो बेगुनाह हुआ, हर किसी ने अपना मुंह छिपा कर बैठा था कि अब क्या बोले। एक गरीब आदमी को आपने दानव, दैत्य बना दिया क्योंकि पुलिस ने सिर्फ अपनी बात, अपनी राय रख दी है। ठीक है, तो चलिए मेरे एक सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अच्छा, ऑडियो मनीष आप हमारे साथ हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपके पास अपडेट है? अभी कोर्ट में पेश किया गया है एल्विश को, और देखिए एल्विश को लेके जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो उनकी मुश्किलें हैं वो अभी तो बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अभी हाल जो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने जो कहा है कि गुड़गांव कमिश्नर को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट करने कहा है कि जो अभी तक के कितने मामले दर्ज हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई है हरियाणा। आपको एक अपडेट मैं यहाँ देता हूँ, जिससे कनेक्ट कराना जरूरी है आप लोग, प्लीज एक मिनट रुकिएगा। बेसिकली जो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की एंट्री हुई है उसके पीछे कारण ये है कि जो सौरभ गुप्ता है जिन्होंने ये मामला उठाया था नोएडा में, जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उन्होंने आरोप लगाया कि एलविश यादव ने जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने गुड़गांव पुलिस को शिकायत दी थी, और उस शिकायत पर उनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ, तो कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने आपको नोटिस दिया है कि कार्रवाई की मनीष करे थे। मनीष, अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि नोएडा कोर्ट में जो पेश किया गया है उसकी अगर कुछ जानकारी आपके पास है तो वो बताइए, और नहीं तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इकट्ठा करके फिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िए। देखिए नोएडा कोर्ट से तो आज आप एक बार अपडेट ले लीजिए मनीष, उसके बाद हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं। चलिए, आई थिंक सिग्नल का कुछ इशू है। तो आप मनीष अंकित, आप मनीष से ना डायरेक्ट लीजिए, क्योंकि फिर वो ना डिस्कनेक्ट होता है, आप डायरेक्ट जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है? तो वो बताइएगा, उनसे पूछिए कि वो क्या बताना चाह रहे थे। तो एडुस्केट सर, आपका चैनल ही सही खबर दिखा रहा है, थैंक यू वेरी मच, आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं हमें भी, आप एल्विश को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हर्ष श्रीवास्तव भी चेक, कीप ऑन एल्विश सर, एनडीपीसी एक्ट। अनुजा जी के मैसेज थे अभी, देखिए लगातार लगातार भर भर के जो है सपोर्ट में मैसेजेस हो रहे हैं, मतलब आप समझिए कि मैं जितना मैं नीचे जा रहा हूँ लगातार एक के बाद एक। पूजा शर्मा जी एल्विश यादव के लिए इमोजी बनाया हार्ट वाला। फैम वैनिश, शुभम गेम ऑफ, हेलो सर, अभी कुछ खास होने वाला है क्या? आगे हो तो देखूं, नहीं तो कल मेरे एग्जाम में। आप देखिए एग्जाम पे ध्यान दीजिए शुभम, जो भी अपडेट्स होंगे वो देंगे हम आपको, और एग्जाम भी जरूरी है, आप सपोर्ट करते रहिए, लेकिन एग्जाम भी जरूरी है। वी सपोर्ट एल्विश भाई एंड रिपोर्टर जी। सुदेश वर्मा, थैंक यू वेरी मच। स्प्लेंडर लवर, एल्विश भाई, एल्विश आर्मी सपोर्ट करें एल्विश भाई को। देखिए अभी जो अपडेट आ रहा है कि उनके फादर जो हैं कल दोबारा से बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। अभी जो संवाददाता बता रहे हैं कि हियरिंग खत्म हो चुकी है, और उम्मीद यही है कि कल जब दोबारा वो याचिका लगाएंगे तो कोशिश यही होगी कि बेल के लिए अप्लाई करें और एल्विश को बेल मिल जाए, जो कि तमाम लोग चाह रहे हैं। अभी बेल नहीं मिली अभिषेक दुबे जी, सर जी क्या बेल मिल गई है? नहीं, अभी अभिषेक जी अभी बेल नहीं मिली है, अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लगेगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो स्ट्राइक चल रही थी वकीलों की वो खत्म हो गई, और उसके बाद जो है आज पेश किया गया है। तो अभी आर्गुमेंट्स हुई हैं, दोनों तरफ की आर्गुमेंट सुनी गई है, अभी तक कुछ कोर्ट की तरफ से आया नहीं है। सर एल्विश यादव के मम्मी और पापा बोल रहे हैं मेनका गांधी वाले ही इसके पीछे हैं। आयुष सर, तानिया जी ने मैसेज किया है, बिल्कुल देखिए इस तरह की बातें ना केवल पेरेंट्स बोल रहे हैं बल्कि तमाम गांव के लोगों का भी यही कहना है कि एल्विश के खिलाफ गलत तरीके से ये सारी चीजें वो की गई हैं, एल्विश का कोई लेना देना नहीं है।
तो इसके बाद कार्तिकेय उपाध्याय जी लिखते हैं, माता रानी जल्दी मेरे एल्विश को बाहर लेके आए। देखिए इमोशंस हैं सभी के, आप लोगों के, वो जो दुआएं आप लोग कर रहे हैं सर। हाँ, जिनेव्रा गेमिंग जी पूछ रहे हैं सर, हड़ताल हट गई है क्या लॉयर्स की? हाँ, लॉयर्स की हड़ताल तो सेटल हो गई है काफी हद तक, और इसीलिए उनको पेश किया गया था। सुकन्या सिंह लिखते हैं, फुल सपोर्ट। देवांश लिख रहे हैं, सर आई एम सब्सक्राइबिंग योर चैनल एंड वॉचिंग यू फॉर अपडेट, लव फ्रॉम एल्विश आर्मी। थैंक यू वेरी मच देवांश, आपके इस प्यार के लिए, और आप लोग अपने एल्विश के लिए भी ये प्यार मोहब्बत बना के रखिए, ऐसा सपोर्ट बना के रखिए, और कुछ सपोर्ट उसमें से थोड़ा सा इतना सा हमें भी देते रहिए, ताकि जो सही है, जो फैक्ट्स हैं, वो हम आपके सामने रख सकें। हम पिछले 2-3 दिन से लगातार एल्विश के गांव जा रहे हैं, और पहला एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल है रिपोर्टर जी जो कि ग्राउंड पर मौजूद है, एल्विश के गांव में मौजूद है। हमारे 2-2 रिपोर्टर हर रोज वहां पर जा रहे हैं, और लोगों के बीच जान के उनके मन को टटोल रहे हैं, उनसे मन की बात जान रहे हैं, और वो जो बता रहे हैं वो एज टीज हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसमें कहीं कुछ हम बदलाव नहीं कर रहे हैं, कोई उसमें झूठ सच का कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध 24 कैरेट के सोने की तरह हम आपको खबर दे रहे हैं। सीसी हिंदी स्टोरी सर, यू आर ग्रेट। अरे थैंक यू वेरी मच सीसी हिंदी स्टोरी जी। HBX लिखते हैं, जस्टिस फॉर एल्विश, टेक रिव्यू एल्विश के लिए सपोर्ट दिखा रहे हैं। एड स्क्वाड फुल सपोर्ट एल्विश भाई, एंड आपके चैनल को थैंक यू एडी, एडू स्क्वाड आप जुड़े हुए हैं। शुरू में आप नाराज हो गए थे तो उसके लिए हम माफी चाह रहे हैं, लेकिन आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। धर्मवीर सिंह, एल्विश भाई फुल सपोर्ट। सुदेश जी लिखते हैं, एल्विश यादव जिंदाबाद। अनुजा लिख रही हैं, गौरव और एल्विश का केस खत्म हुआ था, फिर कहाँ ये हुआ? देखिए गौरव, आई थिंक आप बात कर रहे हैं कि मैक्स टर्न की बात कर रहे हो, शायद वो अलग केस है। एल्विश ये वाला अलग केस है जो कि नोएडा में दर्ज हुआ है। अनुजा जी। देवांश सर, आई एम सब्सक्राइबिंग चैनल वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच देवांश जी। तब लगातार देखिए साकिब ऑफिशियल देसी व्लॉग, एक बड़ी सैड इमोजी इमोजी उन्होंने डाली है। एडम लाइव रिएक्शन सर, एल्विश भाई की टेंशन में मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज कुछ बताएं। देखिए सबसे पहले एडम लाइव रिएक्शन दिए, आप कुछ खाएं, क्योंकि ये जोश तो तभी बना रहेगा ना जब शरीर के अंदर कुछ जाएगा, तभी तो आप अ, अपनों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और बस दुआ कीजिए कि जल्द आपके अपने जो हैं वो बेगुनाह होकर बाहर आए। अनुजा यम ऑफिशियल गौरव और एल्विस, जैसा मैंने बताया था। कार्तिक उपाध्याय जी लिखते हैं, बालाजी सरकार जल्दी सुनो, एल्विस की बाहर लाओ। ईशा शर्मा जी लिखती हैं, जस्टिस फॉर एल्विश, फुल सपोर्ट एल्विश भाई एंड आपके चैनल को, थैंक यू वेरी मच। एडुस्क्रेट जी, साकिब जी, तो लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं, ताकि पूरे देश भर में, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे नहीं, चलिए ठीक है, अभी हैं, जाइए, मतलब बीच बीच में इंटरनेट है तो उसका थोड़ा बहुत इश्यू आता है। तो लगातार एक के बाद एक मैसेजेस आप लोग के आ रहे हैं, सर कोई प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एंगोम संजीव जी, देखिए प्रूफ तो पुलिस में दिखाने, और आमतौर पर पुलिस को जब लगता है कि हाँ अपनी पीठ ठोकनी है, थपथपानी है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सारा का सारा मसौदा वहां डाल देती है कि देखिए जी हमने तो ये सबूत थे, ये चीज करके हमने ऐसे पकड़ लिया। लेकिन इस वाले मामले में अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है तो उसको आप फोर्स भी नहीं कर सकते कि नहीं आप अपने वो सबूत जो है पब्लिक डोमेन पे लाइए, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है जो हम सभी को समझना होगा, इमोशंस को अलग रखकर, कि उनका तर्क ये होता है कि इससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए पुलिस कई बार इन्वेस्टिगेशन सबूत को उतना डिटेल करके नहीं बताती, वो कहती है कि हमारे पास कुछ है बस। कार्तिकेय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब किया। काजल कामली जी लिखती हैं, ऐसा सब देख कर रोना आ रहा है, मम्मी पापा का क्या हाल है, बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखकर। एल्विश ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना और वो कर सकते।
तो उम्मीद तो यही है कि बेगुनाह साबित हों और फिर से आप लोगों के बीच में हो, ये सब दुआ कर रहे हैं आप लोग। सर जी, आपका चैनल छोड़ के सारे चैनल बिक चुके हैं। महेंद्र सिंह राठौर जी, थैंक यू वेरी मच महेंद्र पाल सिंह राठौर जी। देखिए, कोशिश तो यही है, बिकना किस लिए, और मीडिया का काम है खबरें दिखाना, बिकना का काम नहीं है मीडिया का। सर, कोई प्रूफ क्यों नहीं है? जैसा मैंने बताया, आपको फुल सपोर्ट एल्विश भाई एंड आपका चैनल, थैंक यू वेरी मच। तो भर भर के आप एल्विश के लिए लगातार अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपना, और हमें भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह का सपोर्ट आप एल्विश के लिए और हमारे लिए बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करते रहिए, लाइक भी कई कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि नंबर दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए, ताकत आपकी, जो भी कोई इस वक्त इसको देख रहा हो, जो विरोध में सुर उठाते हैं, उनको पता लगे कि आप लोगों की ताकत क्या है। खुशी सिंह लिखती हैं, सर प्लीज एलवी यादव को इंसाफ दिलाओ। देखिए, बिल्कुल लोग लगे हुए हैं, आप लोग लगे हुए हैं। नहीं, ऐसे नहीं, पूछो क्या है उनके पास, अपडेट बताएगी मुझे। युवराज लिख रहे हैं, आप एलविस साइड हो? देखिए, मैं सही की साइड में हूँ युवराज जी। जो सही है मैं उसकी साइड हूँ, जो गलत है मैं उसकी साइड नहीं हूँ। मैं बेमतलब झूठ किसी को बोलूं, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मीडिया का काम जो है नैरेटिव सेट करना नहीं है। मैं अपने अपनी राय को मैं आपके ऊपर थोपूं बेमतलब को, ये नहीं होना चाहिए। मीडिया का काम है जो चल रहा है, जो घट रहा है, उसकी जानकारी दे देना। मैं अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुलिस इन्वेस्टिगेटिव वो बन जाऊं, या फिर मैं कोर्ट बन के या जज बन के मैं यहाँ पर ऑर्डर 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 और न्याय देने की मैं कोशिश करूं, या फिर मैं किसी को भी गुनहगार साबित करने की कोशिश करूं, तो ये मीडिया का काम बिल्कुल नहीं है, और मीडिया को काम नहीं करना चाहिए। मीडिया को क्या करना चाहिए कि जो एग्जैक्ट चल रहा है, जो फैक्ट्स है, वो बता दीजिए कि भाई ये हुआ है, ये हुआ है। बाकी काम जो एजेंसीज हैं वो करेंगी, बाकी जो उन लोगों से जुड़े हैं वो सब करेंगे। तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि मीडिया जो है आपके ऊपर ये सारी चीजें थोपने की कोशिश करे। अभी कुछ आया है कि आप अपना ओपिनियन तो बताइए, काफी गुस्से में रेड वाली बहुत सारी इमोजी डाली थी। देखिए, मैंने पहले भी जैसे बताया, मेरा यहाँ ओपिनियन से नहीं बात बनेगी। तो अगर मैं आप लोगों के साथ इतनी देर से जुड़ा हूं, तो आप लोगों को खुद से ही समझ जाना चाहिए कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं सपोर्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपको अपने मुंह से नहीं बोलनी चाहिए। मोहित नैन जी लिखे हैं, सर एलविश भाई को भी सपोर्ट, आपको भी फुल सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। हर्ष गर्ग जी पूछ रहे हैं, मनीष जी से अपडेट लीजिए। अपडेट क्या है अंकित, मनीष से एक बार मेरी फोन पे बात करा दो। सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं, विनय को अरेस्ट क्यों किया? वो एक लिंक पुलिस कह रही है कि कोई लिंक स्टैब्लिश हुआ, उसकी वजह से किया है। सर प्लीज एलविश यादव को इंसाफ दिलाइए। खुशी जी रोते हुए बहुत सारी इमोजी। हेलो, क्या अपडेट है वहां से, कोर्ट से? हम्म 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 हम्म। तो अभी वापस जेल लेकर गए हैं अवनीश को? ओके, आज पेश हुए थे ना 2 घंटे? हम्म। चलिए, अपडेट पे नजर बना के रखिएगा, तमाम जो भी अपडेट है वो बताते रहिएगा। तो मनीष से जो मेरी बातचीत हुई है, देखिए वो हियरिंग खत्म हो चुकी है। अभी कल दोबारा से जो है बेल एप्लीकेशन परिवार के द्वारा लगाई जाएगी, और उसी के बाद तय होगा, क्योंकि आज देर से वो स्ट्राइक खत्म हुई थी, उसके बाद पेश किया गया था। यहाँ आर्गुमेंट ये भी था कि जो धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं में किसी तरह का संशोधन किया जाए, यानी कि वो बदली जानी चाहिए, क्योंकि जितनी संगीन धाराएं लगाई गई है, उस तरह का ना तो गुनाह है, ना ही कोई सबूत मिला है। ये दलील
आपके अपने एल्विश के वकील की तरफ से थी। सरकार उन्हीं यादव लिख रहे हैं, मैंने भी आपको फॉलो कर लिया है रिपोर्टर जी, क्योंकि मीडिया वाले सब फेक दिखा रहे हैं और आपके चैनल पे आपकी थोड़ी सी राहत मिली है, और जो भी हो बहुत जल्द सामने दिखाया जाए, इस बिना बात के फेक ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा सरकार भी यादव जी, और हमारी कोशिश भी ये होती है, क्या जरूरत है कुछ भी फालतू की चीजों दिखाने की, और हम अब कोशिश भी करेंगे जब तक ये मसला चल रहा है आप लोगों के साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, क्योंकि वो बैठकर खबर दिखाना, देखिए ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, ये अब तक का वो, उसकी बजाय हम सीधे सीधे अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है, उसमें एक अपनापन भी आता है। तो आप लोग तय कीजिए हम दिन में किस वक्त सभी लोग एक बार मिलें और इसी तरह से डायरेक्ट इंटरेक्शन करें। हर्ष गर्ग जी लिख रहे हैं, मनीष जी से मैंने बात की, हर्ष गर्ग जी, उन्होंने जो बताया है कि अब कल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, नए सिरे से जो वो याचिका है, बेल एप्लीकेशन, वो लगाई जाएगी। वंश तोमर जी लिख रहे हैं कि रिपोर्टर्स को तमीज नहीं होती क्या सर? वंश जी थोड़ा क्लियर कीजिए, किस रिपोर्टर के लिए कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं या किसी और के लिए कह रहे हैं, ताकि हम वो भी स्पष्ट बता दें। मीडिया कह रही है कि एल्विश ने अपना गुनाह कबूल लिया है, ये सच है सर या झूठ? प्लीज सर बताओ। मानव राठौर जी का ये सवाल है। मानव जी आप एक चीज बताइए, कौन सा मीडिया वाला वहां पुलिस थाने में इन्वेस्टिगेशन वाली जो फाइल है उसके अंदर सर घुसा कर वो बैठा हुआ है, वो झांक कर देख कर आया है? तो ऐसे कैसे कोई कह सकता है? ये सिर्फ कयासबाजी होती है, बस इधर से उधर, क्योंकि इन सब बातों का कोई सबूत नहीं है। कोई जब जाके उसको ना तो डिनाई करने वाला है, ना ही उसके ऊपर सर फोड़ने वाला है, बस कह दिया कि गुनाह कबूल किया। अब वो क्या गुनाह कबूल किया, क्या नहीं किया, किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। तो ये बेसर पैर की बातें, इस तरह की बातों में मत पड़िए। और बाकी आपसे मैं बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मतलब यहाँ आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि मैं अपना कोई लालच देख रहा हूँ, लेकिन अगर ये सपोर्ट आप लोग नहीं देंगे तो फिर हम एक जेन्युइन जो है बात आप तक या बाकी लोगों तक नहीं रख पाएंगे। तो उसमें भी आप लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, मतलब ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी तो खैर आप लोगों ने तय करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रिपोर्टर जी को सपोर्ट थोड़ा सा दिखाना चाहें तो कर सकते। एल्विस के यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी बड़े हैं। देखिए आप लगातार जो है उनकी तो फैन फॉलोइंग बड़ी थी, और अब इस घड़ी में लोग अपना ये प्यार दिखा के वो सब्सक्राइबर बेस बढ़ाकर यही बता रहे हैं कि हम साथ हैं। तो थोड़ा सा इधर भी रिपोर्टर जी के ये भी सपोर्ट आप लोग दिखाइए कि हाँ, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। इस मोहित नैन जी, एल्विश भाई, मानव राठौर जी, मीडिया कह रहा है कि एल्विश ने अपना, नहीं मैंने आपको बताया मानव जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुनाह नहीं कबूल किया। कुछ अपडेट लीजिए सर से बात। चलिए एक बार मनीष फिर आ रहे हैं, देखते हैं क्या अपडेट है अभी। हाँ मनीष बताएं। करने के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज उनको वहां पे कोर्ट में पेश किया था जी, सूरजकुंड कोर्ट में उनको आज पेश किया गया था। जो जिस तरीके से एल्विश यादव का नाम है काफी चर्चा में रहता है, उसकी वजह से तो काफी जो पुलिस बल है उसका भी उससे उसका सुरक्षा घेरा का ध्यान रखा गया है, क्योंकि पूर्व में बहुत सारी घटनाएं देखी जा चुकी है जहाँ पे सुरक्षा में चूक हुई हो और सेलिब्रिटियों के, पर इसकी वजह से जिस तरीके से एल्विश यादव का नाम है उसकी वजह से काफी सुरक्षा बल के बीच में एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया गया था। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया मनीष। तो जो 2 गिरफ्तारियां हुई थी तो उसके चलते भी किया गया था। द एवी यादव पूछ रहे हैं सर, एल्विश ऐसा किया होता तो खुद जाता जेल में पूछताछ के लिए, उसके पास इतना पैसा है, वो खुद भागता कहीं विदेश चला जाता, अपराध करके विदेश भाग जाते हैं। ये एवी यादव जी ने सवाल किया है, और यही सवाल लगातार परिवार के और गांव के लोग भी कह रहे हैं कि अगर एल्विश यादव ने गुनाह किया होता तो वो कहीं छुप जाता ना, अंडरग्राउंड हो जाता, कहीं भाग जाता, वो खुद क्यों जाता वहां पर पुलिस के पास पूछताछ के लिए? जब पुलिस ने बुलाया था कि आप पूछताछ में शामिल होने के लिए आइए, तो एल्विश क्यों जाता वहां पर? तो
ठीक है, आप लोग ठीक कह रहे हैं कि ये भी एक वजह है सर, स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा सौरभ गुप्ता और मेनका गांधी का पास्ट का इशू। कौन जी, बिल्कुल देखिए कोशिश करेंगे हम कौन की हम उनका स्टिंग ऑपरेशन किसी तरह से करें, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो लगातार बाकी मीडिया, बाकी दलाल मीडिया सर जी, जेम्स प्रिंस कह रहे हैं, चलिए मतलब मेरे से यार, मेरे मीडिया वालों को तो मत ऐसा करवाओ ना। बाकी तो पता ही है आप लोगों को सब क्या चल रहा है। और बस रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा प्यार इधर भी दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें आप तमाम लोग। और हम लगातार अपडेट्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा मीडिया कह रहा है कि अलविश ने, नहीं ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कयासबाजी है कि अपने गुनाह कबूल कर लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आज तक की नेहा जी को क्या हुआ। अच्छा तमीज नहीं, अच्छा वो आज तक वाले क्या उनको छोड़ देते हैं। एलविश इज इनोसेंट, अनन्या ताहिर लिख रही हैं। मोहित नैन लिख रहे हैं, सर रिप्लाई मी। मोहित जी क्या आपका मैसेज था, एक बार प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, कुछ लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरे सामने आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्वरूप टेलर जी लिख रहे हैं, सर आ जाओ खाना खा लो। थैंक यू स्वरूप जी। एक और हमारे साथी जो जुड़े थे वो कह रहे थे उन्होंने खाना नहीं खाया। अच्छा आप ही थे शायद स्वरूप जी, और नहीं नहीं अच्छी बात है, खाना खाइए, आप भी खाइए। और थैंक यू वेरी मच डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए स्वरूप टेलर जी। मानव राठौर जी, एडू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जुड़े हुए हैं लगातार। आप लोग द माही लिख रही हैं, अलविश भाई को बाहर निकालो। सोनू जी लिख रहे हैं, अलविश भाई हार्ट की इमोजी के साथ। नॉटरिन, आपका ओपिनियन तो बताओ, खाली आपको सपोर्ट का ही बात कर रहे हो। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ आप मुझे सपोर्ट करें नोटियान जी, बस एक रिक्वेस्ट तो देखिए बनती है ना। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया इतनी देर आप लोगों से जो मैं बात कर रहा हूँ, वहीं से आपको समझ जाना चाहिए ओपिनियन क्या है। और देखिए मतलब एक मोटा मोटी, चलिए बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ओपिनियन आप अपना बताइए क्या लगता है। मेरी देखिए जितने भी लोगों से बात हुई है सबका यही कहना है कि कम से कम जहर जैसी चीजें और फिर उसको नशे के लिए इस्तेमाल करना, जब ऑलरेडी इतना नाम इतना फेम अगर किसी के पास है तो वो इतना तो उसको समझ में आ जाता है कि अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो आज नहीं तो कल वो कानून के शिकंजे में फंस सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि एल्विश इतना बड़ा बेवकूफ होगा कि इतना बड़ा नेम फेम आने के बाद वो सारी चीजें हैं उसके पास, कि वो फिर रेव पार्टी कराता फिरे, फिर वो सांप का जहर बिकवाता फिरे, या फिर सांप का जहर के लिए फाइनेंस करता फिरे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का तो होगा। तो मैं एक जनरल एक आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो अब बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। न्यूज में ये भी आ रहा है कि उसके फोन से कुछ लिंक मिला है, मीडिया में बात आई है। देखिए अब होता क्या है ना, आप समझिए जिनेवा गेमिंग जी, मीडिया, मैं बताता हूँ, देखिए मैंने 22 साल मैंने इस सब में लगाया है, आप समझिए बहुत ज्यादा सटीक जानकारी किसी के पास नहीं होती। अभी आप मेरे से पूछने लगेंगे कि अंदर क्या चल रहा है, वो फलाना तो ये कह रहा है कि एक्सक्लूसिव देखिए मैंने बड़ा धमाका कर दिया और मैं ये बहुत बड़ी खबर ले आया हूँ, और ये एकदम एक्सक्लूसिव खबर है, किसी के पास नहीं है, बहुत बड़े सोर्स से मैंने खबर पता की है कि वो मोबाइल फोन से कुछ लिंक मिले हैं, एक डायरी मिली थी लाल रंग की काले रंग की, उसमें अगले आदमी ने लिखा हुआ था कि मैंने इतने मिलीग्राम सांप का जहर इकट्ठा किया, उसको 10 रुपए में बेचा, उसको 50 रुपए में बेचा। कौन इस बात को स्टैब्लिश करेगा कि ये कहीं लिखा है या वो लिंक मिला है या नहीं मिला है? क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस कभी भी सामने आकर ये नहीं कहती है कि भाई साहब ये फलाना मीडिया वाला व्यक्ति जो ये चला रहा है ये गलत चल रहा है। वो कहता है भाई साहब आपको जो चलाना है आप चलाते रहिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन पे इसका इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ना तो इसका खंडन कर रहा हूँ ना ही मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें जो है वो कयासबाजी में चलती है। तो हर बात को मत आप फॉलो कीजिए। सर एल्विश फेमस है क्या, ऐसा करेगा? मैंने वही कहा कि जब कोई व्यक्ति जब इतना फेमस होता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको ऐसे करने की जरूरत है या ऐसा वो करेगा, क्योंकि खुद उसको पता है कि आगे एक बड़ा कैरियर है, बड़ी चीजें हैं। जब आप देखिए कहीं गुमनामी में जब आप होते हैं ना,
तो ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो समझ में आता है। जब इतना बड़ा नाम अगर हो गया तो फिर इस तरह की चीजें अगर की जाती है तो फिर वो थोड़ा सा गले नहीं उतरती है कि कोई आदमी क्यों करेगा अपने, मतलब तो सुसाइड करने वाली बात हुई ना। मौर्य मयूरी जी लिख रही है मीडिया झूठी है। रेशमी विश्वास लिख रही है ओपिनियन है तभी तो पहले चैनल है जो एल्विश बेगुना है या बोलना था दे रहा है, बाकी तो विक्टिम ही बना रहे हैं। थैंक यू रश्मि जी, आपने मेरी बात का मतलब जो पीछे जो बात थी इतना, एक साथी पूछ रहे थे कि आप अपना ओपिनियन बताइए, उनको आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। भूरा जी लिख रहे हैं अलविश भाई का जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए सर, जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए अपना भाई एल्विश, प्लीज सर। क्या आप लोगों की दुआओं में दम है, और जब इतने लोग किसी के साथ हो तो मुझे नहीं लगता कि भगवान भी उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए। और एक बार मैं थोड़ा सा फिर से आपको थोड़ा अपडेट दे दूं मोटा मोटा। कोर्ट में स्ट्राइक चल रही थी जिसकी वजह से बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो रही थी। अब वो स्ट्राइक खत्म हो गई है आज, क्योंकि दो गिरफ्तारियां और की गई थी, तो उसी के संदर्भ में क्योंकि जुडिशरी में है तो ऐसी भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट से और रिमांड की मांग जो है वो पुलिस कर रही है। वहीं पेरेंट्स का और एल्विश के जो वकील हैं उनका कहना है कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत संगीन धाराएं लगाई गई हैं, इन धाराओं में संशोधन की जरूरत है, और अगर कोई सबूत है तो वो पुलिस पेश करे। सुरेंद्र यादव जी लिखते हैं एल्विश बेकसूर है। मानव जी मीडिया ना गुनाह नहीं, मानव जी जैसे मैंने बताया कि ऐसे कोई भी अपना गुनाह कबूल कर लिया नहीं कर लिया उसकी कोई पुख्ता जानकारी किसी भी मीडिया के पास नहीं होती है, वो सब कयासबाजी करते हैं। सर एल्विश ऐसा, अच्छा दायवी जी मैंने आपको ये पढ़ा था। तो नहीं, प्रशांत राठी भी हो सकते हैं, कई लॉयर हैं जो कि इटालियन मैग जी, और इसके अलावा बीजेपी के नेता और बड़े लॉयर हैं। मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, भी नाम ध्यान आएगा तो मैं बताता हूँ कि कौन और हैं जो कि वो पैरवी कर रहे हैं। तो सुरेंद्र यादव जी लिखते हैं व्यूज के लिए नहीं, सुरेंद्र जी अगर आप हमें कह रहे हैं तो व्यूज के लिए नहीं। सुरेंद्र यादव जी बट ये गलत है सर, विश के साथ जो हो रहा है उसके बारे में कह रहे हैं तो देखिए, ये तमाम जो उनको चाहने वाले लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बात, अपने इमोशंस जो हैं अपने तरीके से रख रहे हैं। डीजेआरडी म्यूजिक कह रहे हैं आज तक के नेहा जी को तमीज नहीं है। अच्छा कुछ हुआ है क्या आज आज तक पर जो आप लोग ये चीज देख रहे हैं? मैंने देखा नहीं, क्योंकि अपने से ही फुर्सत नहीं है, दूसरे का चैनल क्यों देखना, अपना चैनल देखेंगे दिखाएंगे। एलविश भाई ने ऐसा क्या किया? एल्विश काजल कामरे जी ने लिख रही हैं एल्विश भाई ने ऐसा सब किया होता तो अभी तक सब बाहर आ गया होता, अभी तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला, तो ये जो फंसा रहे हैं भाई को कभी खुश नहीं रह सकते लाइफ में। देखिए भर भर के इमोशंस जो है वो आप अपना जाहिर कर रहे हैं, एक एक कर लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो इसको सर न्यूज में ये भी आ रहा है कि उसके फोन से कुछ नहीं, जिनेबिया जी ऐसा नहीं है। न्यूज में बहुत सारी चीजें आती रहती है, हर हर बात पे विश्वास मत कीजिए। कार्तिक उपाध्याय जी कह रहे हैं वह मीडिया तमीज वाली बात वह कर रहे हैं जो माँ बाप से उन्हें उन्हें बदतमीजी से बात की, ओके। अच्छा मतलब एल्विश के पेरेंट्स को जो उन्होंने बुलाया अपने स्टूडियो पर और वहां उनके साथ कुछ रफ या गलत तरीके से बातचीत की, नहीं कर। देखिए ऐसे स्थिति में नहीं करना चाहिए। कोई गुनहगार है या नहीं है वो तो समय पर पता लग जाएगा, लेकिन अभी से हम ये कहने लगे कि वो व्यक्ति गुनहगार है और उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति को हम उसी तरह से देखने लगे, और खासतौर से पेरेंट्स को आप समझिए इस वक्त उनके इमोशंस की क्या स्थिति होगी। बेटा जेल में है, सही है या गलत है तो बाद में पता चलेगा ना, अभी से हम कैसे तय कर लेंगे कि कोई सामने वाला गुनहगार है भी या नहीं है। ये तो गलत बात है कि अगर आप किसी से बदतमीजी करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। विनय इन्वॉल्वमेंट क्या प्रूव कर सकती है?
उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है। खुशहाल जी, प्रॉपर्टी होने से आदमी बेगुनाह है या गुनहगार है ये तय नहीं होता है। सर जी न्यूज वाले बोल रहे हैं, एल्विश ने बोला है कि एल्विश ने गुनाह कबूल कर लिया है। योर ऑन वाइब्स। वो लोग क्या कान लगा के वहीं बैठे हुए थे क्या जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? जब वहां था ही नहीं कोई, तो ऐसे कैसे कोई कह देगा कि नहीं गुनाह कबूल कर लिया है? पुलिस भी बेवकूफ नहीं है कि बाहर आकर सीधा कहेगी कि बधाई हो एल्विश ने गुनाह कबूल कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन पे फर्क पड़ता है। कोर्ट जो है वो 1 मिनट में क्लास लगा देता है। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि अगर आपको रिपोर्टर जी चैनल अच्छा लगा, आपको लगता है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से भी अपील करें कि वो रिपोर्टर जी को भी सपोर्ट करें, ताकि हम सही बात, सच्ची बात, सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से आप लोगों के सामने, सिस्टम के सामने, अथॉरिटीज के सामने पहुंचाने का काम आगे भी करते रहें। लेकिन उसके लिए भी हमें सपोर्ट की जरूरत होगी। आपका अगर हमें सपोर्ट मिलेगा, हम बातों को, आपकी चीजों को उसी तरह से साफ सुथरे तरीके से पहुंचाने का काम करेंगे। आपका अपना चैनल बनकर ये काम करने की कोशिश करेंगे। ना ही तो किसी के साथ खड़े होकर, ना ही किसी की गोद में बैठकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम जनता के प्रतिनिधि के की तरह काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी चैनल को यूट्यूब पर जाकर और फेसबुक पर जाकर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और इंस्टा पर भी हम लोग हैं, तो वहां भी थोड़ा प्यार दें, मजबूत करें हमारे हाथ को, हमारे साथ को, ताकि इसी बेबाकी से, इसी तरह से हर खबर को, हर मुद्दे को हम उठा सके। शर्मिला शेखावत जी लिखती है, गलत है किसी को शक करके जेल में रखना। देखिए, ऐसे ही शक के आधार पर अगर आप किसी को उठा के कर देते हैं तो आप समझिए तो जीवन भर कैरियर खत्म हो जाना है। और यहाँ देखिए, समझिए, जॉन ऑफ म्यूजिक, ये सब जातिवाद की वजह से हो रहा है। जॉन ऑफ म्यूजिक ने लिखा है। नौटजान जी बोले हैं, मनीष जी क्या बोले हैं अब? नौटजान जी, मनीष जी ने अपडेट किया है कि कल बेल एप्लीकेशन फिर से लगाई जाएगी और उसके बाद सुनवाई होगी। तो देखते हैं कि क्या कुछ रहता है, तो कल अपडेट आएगा। एल्विश के तो पापा लेकर गए थे सर, मीडिया दिख रही है कि घर से दबोचा। कार्तिक उपाध्याय जी, जो जानकारी हमें है, एल्विश को बुलाया गया था, वो खुद से गए हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दबोचा, मतलब कोई खरगोश है क्या कि भेड़िया आया और दबोच लिया? ऐसे नहीं होता ना। ऐसे कोई किसी को कैसे दबोच लेगा? टेक इट इजी जी, सर अभी वकील की हड़ताल है, फिर होली की छुट्टियां आ जाएगी, ऐसा तो बेल के लिए वेट ही करते रहेंगे हम। हड़ताल खत्म हो चुकी है, हाँ, होली की छुट्टियां बिल्कुल आ जाएगी। आज हमारे सामने है बुधवार है आज, कल वीर, शुक्रवार, 2 दिन, उसके बाद सैटरडे संडे और फिर मंडे। तो ये 2 दिन है, इसमें दुआ कीजिए आप लोग कि कुछ सुनवाई हो जाए। तो अंकित कुछ फोटो खींच रहे हैं, क्या हुआ अंकित? हम्म। मनीष जी क्या बोले? मैंने आपको बताया कि कल नोटियान जी, कल सुनवाई होगी, कल उस पर बातचीत होगी। वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। कार्तिक उपाध्याय जी लिख रहे हैं कि एक भाई कह रहे हैं जाति की वजह से हो रहा है, जातिवाद कुछ नहीं है, हम हिंदू हैं, जय श्री राम, कोई कष्ट नहीं, सिर्फ हिंदू। बहुत अच्छी बात कार्तिकेय जी। निशा खेड़ा जी लिख रही हैं, कराई, मतलब अपना दुख प्रकट कर रही हैं। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आपका सपोर्ट, प्यार रिपोर्टर जी को भी चाहिए, ताकि बेबाकी से, बगैर किसी से डरे, हर बात को साफ सुथरे तरीके से जनता के सामने, सिस्टम के सामने, सरकारों के सामने, जो जनता के प्रतिनिधि की ढपली बजाते हैं उनके सामने, उनके कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिम्मेदारी के साथ करते हैं। लेकिन उसके लिए आपका सहयोग, आपका सपोर्ट तो चाहिए, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है वो सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। फिर जो चल रहा है, फिर जो मीडिया को गालियां दे रहे हैं, वही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना भी तो एक मीडिया बनाना है ना, जो आपकी बात को साफ सुथरे तरीके से रखे। और आप देख रहे होंगे, मैं रैंडम सारे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, चाहे हमारे खिलाफ हो ना हो, जो भी जो जैसी बात कह रहा है, हाँ, कोई अपशब्द होंगे मैं उसको जरूर अवॉइड करूंगा।
लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर भी सवाल उठा रहा है तो मैं उसको भी सवाल को भी पढ़ रहा हूँ, उसके जवाब देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। के बी चौधरी जी लिख रहे हैं धारा कौन सी चेंज की है? सर अभी धारा के बी चौधरी जी चेंज हुई नहीं है, इस तरह की जानकारी थी कि उसके चेंज करने को लेकर जो है वकील की तरफ से बात कही गई है, लेकिन अभी चेंज हुई नहीं है, क्योंकि मुश्किल यही है कि जो एनडीपीएस की जो धाराएं बाद में लगाई गई, क्योंकि पहले जो धाराएं लगाई गई थी वो बहुत ज्यादा संगीन नहीं थी, लेकिन अब जो धाराएं एनडीपीएस एक्ट के तहत लगाई गई है वो काफी संगीन है। अगर उनमें बदलाव नहीं होता है तो ये खैर थोड़ा मुश्किल बढ़ सकती है फिर एल्विश की, तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है। शर्मिला शेखावत जी, जैसे आपने पहले पूछा था कि उनके फोन से कोई लिंक मिला है, लेकिन सबसे पहले होता क्या है, मतलब आप आजकल ऐसा तो है नहीं, पहले के समय में वो डायरी या नोट्स ही बनाते थे, अब तो सारी चीजें फोन पर होती है, तो सबसे पहले पुलिस जो है फोन को ही खंगालती है। लेकिन आप समझिए कि अगर इतने दिन 4 महीने थे, अगर कोई सबूत किसी के पास होगा नहीं, मतलब वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो अभी तक उसको अपने फोन में बना के रखेगा कि पुलिस आएगी, लो जी पुलिस जी आप इसमें से सबूत निकाल लीजिए। ठीक है, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि वो गुनाह किया है, तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरह के लिंक मिले नहीं मिले, ये क्या सबूत मिले क्या नहीं मिले, ये सिर्फ बाहर बैठकर मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नलिस्ट वो कयासबाजी करता है, और वो कयासबाजी ऐसी होती है कि ना वो झुटलाई जा सकती है ना वो अपनाई जा सकती है। आप कैसे झुटला सकते हैं, क्योंकि फोन को तो बिल्कुल पुलिस सबसे पहले अपनी कस्टडी में लेती है, फिर उसको जांच के लिए भेजा जाता है कि उसमें कुछ कोई एविडेंस मिल जाए, उसकी रिकवरी के लिए भी वो पुलिस करती है, कि ये एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो मिल गया है ऐसा ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो कंफर्म मिल गया उसमें। तो इसलिए ये सब कयासबाजी है कि मोबाइल फोन से कुछ लिंक मिले हैं या कोई बहुत बड़े सबूत मिल गए हैं, तो ये सब अभी कयासबाजी है, ये पूरी तरह से वो नहीं है। डीजे आर डी म्यूजिक लिखते हैं स्ट्राइक कराना पुलिस की कोई चाल तो नहीं, जो कि बोल बल ना मिले? नहीं ऐसा नहीं है, वो स्ट्राइक का अलग मसला था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एलविश भाई के दोस्त को जेल में क्यों लेकर गए हैं? देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके पीछे कारण वजह यही दी गई है कि एलविश जो है लिंक कोई मिला है, तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनवाई है। तो अनुजा एम जी साउंड, अच्छा क्या साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को? प्लीज बताइए, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? अनुजा जी ने लिखा साउंड, तो अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो जरूर मुझे बताइएगा। ट्रिलियनियर डायरी लिख रहे हैं सर बेल कब तक मिल जाएगी? देखिए उम्मीद सभी को है कि जल्द से जल्द मिले, वो पूरा परिवार गांव के लोग आप सब लोग जो लगातार इतनी देर से जुड़े हुए हैं, हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेल मिल जाए, और उम्मीद है कि कल बेल पे फिर से वो लगाई जाएगी, तो दुआ कीजिए कि कल ही बेल मिल जाए। अनुजा जी लिख रही है आ गया, चलिए थैंक यू वेरी मच, मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है। हर्षित जी लिख रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट से वापस जेल में चले गए हैं। हाँ हर्षित जी देखिए, अभी जब तक बेल नहीं मिल जाती है तब तक जो है, क्योंकि 14 दिन की जुडिशियरी में रखा गया, न्यायिक हिरासत कहा जाता है इसको, तो अभी तक कोई आरोप तय नहीं हुए, यानी कि कोर्ट की कस्टडी में वो है। अब जब कोर्ट अपनी कस्टडी में भी रखता है तो वो एक ही जगह होती है, जेल, तो वो आज जब पेश किया गया था तो उसके बाद वापस जो है जेल में ही भेज दिया गया, ये सच है। अर्चना यूनियन लिख रहे हैं सर यू आर जेन्युइन पर्सन, आपके जैसे सच्चे लोग भी हैं दुनिया में, थैंक यू सर फॉर टेलिंग अस ट्रूथ। गोडसे और एल्विश ब्रो, थैंक यू अर्चना जी, और आपसे रिक्वेस्ट है इसके साथ साथ अपना सपोर्ट हमें चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाइए। मिर्जापुर बॉयज व्लॉग सुना है कोर्ट में धारा को संशोधन किया जा रहा है, संशोधन, अच्छा धारा का संशोधन, हाँ बिल्कुल मिर्जा जी, ये मिर्जापुर बॉयज व्लॉग्स ही ये थी कि वो एल्विश के वकील की तरफ से ये बात की जा रही है कि भाई जो धाराओं में जो है वो संशोधन होना चाहिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है, कोर्ट अब इस पे चलेगा, ये दुआ कीजिए कि ऐसा हो जाए।
स्टडी एल्विश भाई के बोल मिलने के कितने चांस, बेल मिलने के कितने चांसेस हैं? देखिए बड़ा गंभीर सा सवाल है, इस तरह से प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते, दुआ कीजिए कि वो चांसेस 100% हो और जब भी बेल एप्लीकेशन लगे तो जमानत मिल जाए कार्तिक उपाध्याय, नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि जेल के बाहर ही चक्का जाम कर देंगे। अगर होली तक बाहर नहीं आया मेरा बेटा तो कार्तिक उपाध्याय जी, देखिए इमोशंस हैं सभी के, आप लोगों के कोई सपोर्ट के जरिए और इस तरह से आ रहे हैं। एडिट कार बेल मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए सच सच बताऊं तो अगर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अगर कुछ बदलाव नहीं हुए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये काफी गंभीर धाराएं हैं जो लगाई गई है और इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ तो। जो वकीलों से, जो कानून के जानकारों से हमारी बात हुई है, इसीलिए जो कोशिश भी कर रहे हैं अपना एल्विश के वकील, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो है इन धाराओं में कुछ बदलाव हो जाए, संशोधन हो जाए, ताकि उसके बाद बेल एप्लीकेशन मूव की जाए, क्योंकि इन धाराओं के साथ अगर एप्लीकेशन मूव की जाती है तो चांसेस बहुत कम हैं। आप ये थोड़ा सा समझिए इस बात को, मतलब ये आप लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए जो सच है उसको नहीं बदला जा सकता, तो इसीलिए कोशिश भी यही हो रही है कि किसी तरह से वो धाराओं में कुछ बदलाव हो जाए। अगर बदलाव हो जाता है तो फिर एक बड़ी राहत हो सकती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें भी आपके सहयोग सपोर्ट की जरूरत है, ताकि इसी बेबाकी से हम आपसे हर रोज जुड़कर बात करते रहे। मेरा वादा है, मेरी कोशिश रहेगी कि हर रोज हम इसी तरह से एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से बात करें। तो आपको मैं बहुत ज्यादा डिजिटल का भी जानकार हूँ नहीं, वो आई थिंक वो बेल आइकन जो आप लोग बनाते हैं वो दबाते हैं, उसको जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं आऊँ, लाइव आऊँ, तो एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि आप लोग सब साथ में जुड़े और हम चर्चा करें। हमारे पास जो भी अपडेट्स हो मैं आपको साफ सुथरे तरीके से देने की कोशिश करूं, और मैं समझाता भी आप लोगों को चलूं कि जो बाकी मीडिया में खबरें जो चलती हैं वो किस तरह से खबरें चलती हैं, कितना उन पे विश्वास करना है, कितना नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो साफ सुथरे तरीके से जितनी मेरी जानकारी मैं आपको बताता भी रहूं, ताकि आप लोग मिसलीड ना हो, कोई आप लोगों को गलत गाइड ना करे। Noida police has removed section 22 of the NDPS Act of 20. Police considered it a clerical mistake. This is relief news for Elvish Yadav and his fan. अनुजा जी, अभी ये खबर कंफर्म हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल बहुत बड़ी रिलीफ होगी। लेकिन इस बात की थोड़ी सी संभावना कम लग रही है कि पुलिस ये कह दे कि ये गलती से क्लैरिकल मिस्टेक थी। आप समझिए कि हर रोज जो पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, थोड़ा सा ये कम चांसेस है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो बहुत रिलीफ होगा। ये एल्विश के लिए भी, जो आप लोग फैन हैं उनके उनके लिए भी बहुत रिलीफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संजना वर्मा जी लिखती है, भाई को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल संजना जी, नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बेगुनाह के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक को भी फॉलो करें। हम लोग इंस्टा पर भी है, वहां पर भी, ट्विटर पर भी। मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में, मैंने 22 साल मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनल में मैंने काम किया है, और इन 22 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दम घुटने लगा था कि अब खुलकर पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं इसको बहुत साफ गोई से कबूल रहा हूँ, और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अपना कुछ हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो हम एक रिपोर्टर जी लेकर आए, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रिपोर्टर्स को जो है वो सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई इज्जत नहीं देता। तो हमने सोचा कि चलो हम ही थोड़ा सा रिपोर्टरों को इज्जत दें, और इसलिए हमने रिपोर्टर के साथ जी लगाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस जी की जो इज्जत है इसको बनाए रखें, उसको बरकरार रखें, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के मोहब्बत के साथ। तो इसलिए वो इतनी डिटेल जानकारी भी है मुझे भीतर की, कि कहाँ से किस तरह की क्या खबरें किस तरह से चलती हैं, किस तरह से वो सोर्सेज के हिसाब से उनको तोड़ा मरोड़ा और घुमाया जाता है। तो जो भी जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रात को मेरे को सपना आया कि एक चलिए यूट्यूब पे एक चैनल बनाते हैं और न्यूज
न्यूज वाले बन जाते हैं। नहीं, मैंने 22 साल पत्रकारिता में लगाए हैं और एक लंबा समय मैंने दिया है, और अब एक ये स्टार्टअप रिपोर्टर जी लेकर हम आप लोगों के सामने हैं, और कोशिश यही है कि मैं लेफ्ट या राइट की बात ना करें, हम सीधी बात करें, आपकी बात करें, जनता की बात करें। और उसी के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए कि आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करें कि हमें सपोर्ट करें। और ये सपोर्ट हमें आर्थिक मदद के तौर पर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप सब्सक्राइब करें, चैनल पर जाएं, चीजों को देखें, वो उसमें चाहिए। और आप लोग अपनी सजेशंस भी देते रहिए, जिससे कि हम अगर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें सुधार करें। तो लगातार जो है लोग यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम गुनहगार को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स चल रहे हैं। रेणु कुमारी जी लिख रहे हैं, भगवान राम से प्रार्थना है कि अल्पेश यादव को 10 साल की जेल हो। देखिए, ये आप लोग की अपनी सोच हो सकती है। उन्होंने ये भी लिखा कि हम लोग एक गुनहगार को सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो खबर है, जैसी खबर है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई हमारा किसी को सपोर्ट है। देखिए, कोई अगर गुनहगार है, वो सजा देने का काम कोर्ट का है, बेगुनाह है तो वो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन सबके बीच अगर लोगों की जो इमोशंस हैं, लोगों की जो बात है, वो तो कम से कम सबके सामने रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसमें कुछ तोड़ फोड़ ना करें, उसको तोड़ मरोड़ के ना रखें, हमारी बस ये कोशिश है। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है इस बात की कि मैं असल में खबर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। गरिमा जी लिख रही है, अभी तक कोर्ट खुला है क्या, जल्दी से अपडेट दीजिए। नहीं, कोर्ट बंद हो चुका है वापस। अभी आज की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। क्या उम्र कैद नहीं हो सकती, इसको नहीं कर सकते ना, इस अरेस्ट में। ठीक है, ये सुबह हुआ था। नाम और बता। हाँ, ईश्वर और विनय को आज अरेस्ट किया था इस मामले में। यूके 07 प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, सर प्लीज बताओ, सुनने में आ रहा है कि गौरव सौरभ दोनों फर्जी एनजीओ चलाते हैं और उनके पेपर केस रजिस्टर हैं, उन पर कुछ केस रजिस्टर है। देखिए, अभी तक इस तरह की कोई खबर या जानकारी अब तक आई नहीं है, लेकिन वो जिस एनजीओ से जुड़े हुए हैं वो है पीएफए, पीपल फॉर एनिमल। ये मेनका गांधी की एनजीओ है, जो कि जो एनिमल्स जो है उनके राइट्स के लिए काम करती है। तो पीएफए को तो नहीं हम फर्जी कह सकते, क्योंकि वो रजिस्टर्ड वो है। बाकी गौरव सौरभ जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतनी भर जानकारी है कि वो यही हरियाणा के ही रहने वाले हैं। और हम एड्रेस और बाकी जानकारी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको थ्रेट है, और बहुत सारी चीजें तो अननेसेसरी वो अलग दिशा में चली जाएगी। डीजेआरडी म्यूजिक लिखते हैं, निर्दोष निर्दोष साबित होने के बाद उन लोगों के अगेंस्ट क्या किया जाए, आप डिफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बाकी देखिए, कुछ लोग जो पक्ष विपक्ष दोनों तरह के आ रहे हैं। कुणाल लिख रहे हैं, इसको भी योगी जी गाड़ी में बैठाएंगे क्या, योगी जी के हाथ चढ़ गया कि पता नहीं, ये तो क्या कह सकते हैं कुणाल जी। मयंक जी लिखते हैं, मयंक भगत जी, यार एल्विश और विनय भाई को जेल में क्यों डाला। देखिए, वो पता ही होगा आपको, एक केस रजिस्टर हुआ है नोएडा में, जिसमें प्रतिबंधित सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप है, उसमें ये कार्रवाई हुई है। बहुत सारे लोग आप मैसेज कर रहे हैं, शारदा रवि जमानत का क्या हुआ एलविश की, अभी शारदा जी जमानत नहीं हुई है। कल उम्मीद है कि दोबारा से बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी, तो उसके बाद ही चीजें स्पष्ट होगी। तो तमाम लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, और आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट, नहीं, मैं B1@fact कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्लीज आप बताइए, क्योंकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। जो मैसेजेज है मैं वो पढ़ रहा हूँ, और
जो अभी कार्रवाई हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसमें ना कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ, ना मैं उसमें से कम कर रहा हूँ। जो असल चीजें वो है जो आप लोगों की क्वेरी है, उसको जितनी भी अपनी समझ से मैं समझा पा रहा हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। टीमोस XYZ लिख रहे हैं, अगर निर्दोष हुआ तो जिसने मुकदमा किया है जेल होना चाहिए, और डिफेमिंग समवन विद रॉन्ग प्रूफ एंड रॉन्ग सेक्शन विद लीगल एक्शन टेकन। बिल्कुल देखिए, अगर कोई आदमी किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उसमें कानून में बिल्कुल प्रावधान है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जाए। सर पुलिस बोल रही है कि सबूत हैं, दे क्यों नहीं रही है? देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल एक वो है कि पुलिस के पास जो सबूत है वो पुलिस जो है कभी भी सबूत ऐसे नहीं है वो कोर्ट के सामने वो करेगी, लेकिन अब वो कितने स्ट्रॉन्ग सबूत है, क्या सबूत है, ये एक बड़ा सवाल है और लगातार इस पे चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए कि आखिरकार ऐसे कौन से सबूत है जो आप उठाकर किसी को भी अंदर कर देंगे। कार्तिकेय जी लिखते हैं, लाख चाहने वालों में अगर 10 ना चाहने वाले भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, माता रानी साथ है उसके। देखिए ऐसा है, हर तरह की चीजें होनी चाहिए तभी बैलेंस होता है। अगर दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा तो उस अच्छाई की अहमियत खत्म हो जाती है। अच्छे भी होने चाहिए, बुरे भी होने चाहिए, लेकिन ये अच्छे और बुरे को हम कैसे मापेंगे? हर आदमी अपनी साइड से अच्छा होता है। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ। कोई दूसरा आदमी जो उस बात को कह रहा है उसकी अपनी साइड अच्छी है, तो कोई बुरा नहीं होता है, सब समझदार हैं। बस ये है कि किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। मेरा बस इतना सा अनुरोध है सभी से। तो लगातार जो है आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूं। पंकज जी पूछ रहे हैं क्या हुआ कोर्ट में आज? पंकज जी आज अलविश को पेश किया गया था, करीब 4 बजे के आसपास होंगे शायद। और आज बहुत ज्यादा कुछ आगे बढ़ी नहीं कार्रवाई। कोशिश यही थी कि भी जो धाराएं हैं उनमें कुछ संशोधन हो जाए, लेकिन बेल एप्लीकेशन पर अभी कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है शायद कल उसमें कुछ होगा तो बात उसमें बन सकती है। चलिए फिलहाल अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। कल एक बार फिर हम लोग जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे हम 7 बजे शाम को एक बार फिर एक दूसरे से कनेक्ट करें, या दिन में कोई भी एक समय होगा मैं जरूर आप लोगों के साथ आकर जुड़ने की कोशिश करूंगा। तमाम जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो सही बात है वो आप तक पहुंचा सके। ज्यादा से ज्यादा आप फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को भी बोलिए ताकि हम जनता की, आम आदमी की आवाज बन सकें। हम यहाँ अपना कोई नैरेटिव, अपना कोई राय जबरदस्ती किसी पर नहीं थोप रहे हैं, ना थोपना चाहते हैं और ना ही मीडिया को थोपनी चाहिए। जो स्थिति है, जो चल रहा है उसको एज इट इज बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी बातों के जवाब दे पाया, जिनको मैं नहीं दे पाया मैं उनसे माफी चाहूंगा। कल कोशिश करेंगे बाकी जो लोग रह गए उनके भी जो कमेंट्स हैं उनको हम ले, उन पर बात करें, चर्चाएं करें, और सही और गलत ये न्यायपालिका तय करेगी। बाकी आप दुआ करते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।